तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में होने वाले जी7 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 15 से 17 जून के बीच ये समिट कनाडा में होने जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा नहीं जाएंगे। वहीं कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कनाडा जो जी7 का होस्ट देश है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन नहीं भेजा है, जिस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा नहीं जाएंगे। 2019 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 6 सालों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। कहा जा रहा है कि कनाडा में ये जी7 का समिट होने वाला है, जिस वजह से प्रधानमंत्री ने कनाडा जाने से मना कर दिया है, या यूँ कहे कि कनाडा वो नहीं जाना चाहते हैं। जिस तरीके से भारत और कनाडा के बीच में हाल के सालों में तल्खियां बढ़ी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। अब दूसरे देशों ने अपने यहाँ के टॉप डिप्लोमेट्स को देशों से निकाल दिया। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि जिन तरीके से इन दोनों देशों के बीच में तल्खियां बढ़ी है और कनाडा के अंदर ये जो जी7 का समिट हो रहा है, कनाडा होस्ट कंट्री है, उसने सिख जो अलगाववादी नेताओं के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन नहीं भेजा है, जिस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वहीं कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए जी7 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि ये कनाडा में होने जा रहा है। कनाडा और भारत के रिश्ते अब भी तल्ख बने हुए हैं। हालांकि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के चले जाने के बाद यहाँ चुनाव हुआ था और कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई तो ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत का दौर है, या कहें कि जो तल्ख टिप्पणियां हैं या जो बर्फ जम गई थी, उसमें पिघलन होगी और दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर सिख अलगाववादी या खालिस्तानी आतंकियों का दबाव इतना है कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से भारत और कनाडा के रिश्ते बने हुए हैं, उसे देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इनवाइट भी किया जाता है कनाडा की ओर से तब भी जाएंगे। जी7 दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों का समूह है, जहां हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर एज ए गेस्ट इनवाइट किया जा रहा है। 2019 से यह सिलसिला जारी था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में होने वाले इस समिट से दूरी बना ली है। तो जी7 7 देशों का ऐसा समूह है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसमें यूएस, कनाडा, जापान और इधर यूके, फ्रांस और इटली देश है जो एक समूह बनाते हैं, जिन्हें ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। इसी का होस्ट कंट्री है कनाडा, जो दुनिया भर के देशों के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उन्हें इनविटेशन भेजता है इस समिट में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इस बार कनाडा की ओर से कोई भी इनविटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं आया है और इस वजह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 का जो समिट होने वाला है कनाडा के अंदर 15 से 17 जून के बीच, वहां वो शिरकत करने के लिए नहीं जाएंगे। तो जिस तरीके से दोनों देशों के बीच ये तल्ख टिप्पणियां और बर्फ जमी हुई है, उसे देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि हाल के सालों में ये बर्फ पिघलने की कोई उम्मीद है।